नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वर्किंग आवर्स घोषित। राजकीय यात्रा के लिए इटली पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। अब पैसा भेजना हुआ मुश्किल, मनी एक्सचेंज हाउस को लगा झटका। बढ़ गई है इन सड़कों पर की स्पीड लिमिट, गाड़ी हुई धीरे तो लगेगा फाइन। कुन्नूर में ईयर ऑफ कम्युनिटी दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे यूएई के मंत्री। दुबई के बिजनेसमैन ने कैंसर से बेटी खोने के बाद 3 बिलियन दिरहम का दिया दान, बनाएंगे अस्पताल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वर्किंग आवर्स की घोषणा हुई है। बता दें यूएई सरकार ने रमजान 2025 यानी 1446 हिजरी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए कामकाजी घंटे घोषित किए हैं। संघीय मानव संसाधन प्राधिकरण के अनुसार मंत्रालय और सरकारी दफ्तर सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। शुक्रवार को काम के घंटे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। हालांकि कुछ विभागों के काम की जरूरत के अनुसार अलग समय भी हो सकता है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों को अपने 70% कर्मचारियों को शुक्रवार को घर से काम करने की अनुमति देने का ऑप्शन मिलेगा। रमजान की शुरुआत संभावित रूप से 1 मार्च से होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि चांद देखने पर ही निर्भर करती है। राजकीय यात्रा के लिए इटली पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रविवार 23 फरवरी को राजकीय दौरे पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे। उनकी यह आधिकारिक यात्रा सोमवार 14 फरवरी से शुरू होगी। राष्ट्रपति के साथ यूएई का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल हैं। इनमें विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद, उद्योग और तकनीकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, खेल मंत्री अहमद बेलहौल अल फलासी, संस्कृति मंत्री सलेम अल कासिमी, निवेश मंत्री मोहम्मद अल सुवैदी और रक्षा मामलों के मंत्री मोहम्मद अल मजरूई प्रमुख हैं। इसके अलावा रणनीतिक मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अधिकारी भी इस दौरे में शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान यूएई और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। अब पैसा भेजना हुआ मुश्किल, मनी एक्सचेंज हाउस को लगा बड़ा झटका। यूएई के सेंट्रल बैंक ने एक मनी एक्सचेंज हाउस पर 3.5 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है। हालांकि सेंट्रल बैंक ने कंपनी का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन बताया कि यह जुर्माना 2018 के संघीय टिकरी कानून संख्या की धारा 14 के तहत लगाया गया है। सरकार ने एक्सचेंज हाउस और अन्य वित्तीय संसाधनों पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की टीम ने जांच में पाया है कि यह एक्सचेंज हाउस मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और अवैध फंडिंग को रोकने के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद ही कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। सेंट्रल बैंक का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से काम कर रहा है कि सभी एक्सचेंज हाउस और उनके कर्मचारी यूएई के वित्तीय नियमों का पालन करें। इससे पहले भी सेंट्रल बैंक ने ऐसे ही नियमों के उल्लंघन पर एक बैंक पर 5 मिलियन दिरहम का जुर्माना भी लगाया था। बढ़ गई है इन सड़कों की स्पीड लिमिट, गाड़ी हुई धीरे तो लगेगा फाइन। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अल अमरदी स्ट्रीट और शेख जायद बिन हमदान स्ट्रीट के कुछ हिस्सों में नई स्पीड लिमिट लागू करने की घोषणा की है, जो 30 सितंबर से प्रभावी होगी। शेख जायद बिन हमदान स्ट्रीट पर दुबई अल एन रोड के एकेडमिक सिटी राउंडअबाउट तक गति सीमा अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि एकेडमिक सिटी राउंडअबाउट से अल ख्वानीज स्ट्रीट तक ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं अल अमरदी स्ट्रीट पर अल ख्वानीज स्ट्रीट से अमीरात रोड तक गति सीमा 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इन परिवर्तनों को दुबई पुलिस के सहयोग से लागू किया गया है, जिससे ट्रैफिक संचालन को बेहतर बनाया जा सके और सड़क सुरक्षा में वृद्धि हो। इसके लिए नए संकेत और बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि ड्राइवरों को स्पष्ट जानकारी मिल सके। गति सीमा में
इस बदलाव का मुख्य कारण हाल ही में इन सड़कों का विस्तार, नई लेन जोड़ना और चौराहे में सुधार करना है। शेख जायद बिन हमदान स्ट्रीट पर कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें दुबई अलेन रोड पर एक ओवरपास भी शामिल है, जो 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इस सड़क पर पूरी तरह से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लागू की जा सकेगी। इसी तरह अल अमर्दी स्ट्रीट पर भी सुधार किए गए हैं, जिनमें सर्विसेज रोड और नए ट्रैफिक सिग्नल वाले चौराहे शामिल हैं, जिसमें ट्रैफिक प्रवाह सुगम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। कुन्नूर में ईयर ऑफ कम्युनिटी दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे यूएई के मंत्री। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल माली ने रविवार 23 फरवरी को कुन्नूर बीच रन के 8वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह दौड़ समुदाय का वर्ष पहल के तहत आयोजित की गई थी। मंत्री इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए केरल आए थे, जो शनिवार को कोच्चि में खत्म हुआ है। दौड़ में उन्होंने टॉप एथलीटों और फिटनेस के शौकीनों के साथ भाग लिया। इस इवेंट में नॉर्थ मालाबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूएई की वीपीएस हेल्थकेयर ने इस इवेंट को आयोजित किया था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने साल 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद समाज में सामुदायिक सेवा और स्वयं सेवा को बढ़ावा देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए दौड़ आयोजित की गई थी। यूएई के मंत्री खास तौर पर इस इवेंट में भाग लेने के लिए आए थे। उन्हें जाने माने हेल्थ केयर उद्यमी डॉक्टर शमशी बयालिल ने न्योता दिया था। इस दौड़ में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल थे। केरल विधानसभा के अध्यक्ष एएन शमशीर ने इस दौड़ की शुरुआत करवाई। यूएई और भारत के बीच हमेशा से मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। डॉक्टर वाइलिल ने बताया कि लगभग 10 लाख केरलवासी यूएई में रहते हैं, इसलिए समुदाय का वर्ष प्रवासियों के बीच सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना और एकता व जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का अच्छा जरिया बन सकता है। दुबई के बिजनेसमैन ने कैंसर से बेटी खोने के बाद 3 बिलियन दिरहम का दान दिया। अस्पताल बनवाए जाएंगे। दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन ने अपनी दिवंगत बेटी की याद में 3 बिलियन दिरहम यानी करीब 67,000 करोड़ रुपए का दान करने का ऐलान किया है। ये राशि दुबई में एक गैर लाभकारी अस्पताल बनाने में लगेगी, जहां कैंसर के मरीजों को सस्ता और मुफ्त इलाज मिलेगा। अजीजी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन मिलवाइज अजीजी ने ये दान अपनी बेटी फरिश्ता अजीजी की याद में दिया है, जिनका कैंसर की वजह से निधन हो गया था। यह अस्पताल न सिर्फ मरीजों का इलाज करेगा, बल्कि इसमें एक रिसर्च सेंटर और मेडिकल ट्रेनिंग सुविधा भी होगी, जहां कैंसर के इलाज पर नए तरीके खोजे जाएंगे। रविवार को दुबई में आयोजित अरब होप मेकर 2025 इवेंट में बात करते हुए अजीजी ने कहा कि यूएई के लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए यूरोप या किसी और देश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह यूएई में किसी निजी व्यक्ति की तरफ से किया गया सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। इस अस्पताल का निर्माण इसी साल शुरू होगा और भविष्य में दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे। इस दान की घोषणा फादर्स एडवांसमेंट कैंपेन के तहत हुई, जिसे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शुरू किया है। ये पहल पिताओं के सम्मान में बनाई गई है और इसके तहत मिलने वाला पैसा जरूरतमंद लोगों के इलाज और हेल्थ केयर में लगाया जाएगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.11 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.12 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.67 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.77 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.24 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.24 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.53 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.49 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.11 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.98 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 269.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 268.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,368 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 329.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,783 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 328.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 354.25 दिरहम प्रति ग्राम का मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 353 दिरहम का मिल रहा था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ही 8,361 की है।
क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.60 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.61 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.44 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.92 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.92 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 74.10 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.47 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।